स्वागत है बच्चों आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। बच्चों हम +1 की बायोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ठीक है, उनको पता है कि हमारा 5वां चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन सीबीएसई ने अब की बार इस जो सिलेबस बनाया है उसमें 6 चैप्टर को नहीं रखा है, कम्प्लीटली उसको कट कर दिया गया है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 क्यों कर रहे हैं स्टार्ट? क्योंकि चैप्टर नंबर 6 को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर नंबर 7 का ये लेक्चर नंबर 1 है बच्चों, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी जानते हो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पे पाए जाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। आपने ये चीज पढ़ी हुई है बच्चों, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। आप अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बच्चों आराम से बता दोगे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेनी सेल्स यानी बहुत सारी सेल्स होती हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप एग्जांपल भी बता सकते हो। अमीबा जो है बच्चों वो क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में एक ही सेल होती है, ठीक है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारा काम एक ही सेल करती है। और मल्टी सेलुलर का आपको कोई पूछे तो आप खुद बच्चों एक मल्टी सेलुलर का ही एग्जांपल लो, ठीक है। ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब बच्चों कई बार एक डेफिनेशन पूछी जाती है कि सेल्स तो हमें पता है क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। टिश्यू क्या चीज होती है? तो बच्चों लिखिए मेरे साथ टिश्यू की डेफिनेशन। व्हाट इज टिश्यू? तो बच्चों ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म a specific function is known as tissue, ठीक है, is known as tissue। तो बच्चों अगर आपसे कोई टिश्यू की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे कि एक जैसी दिखने वाले यानी सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी सिंपल सी बात है बच्चों, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो परफॉर्म कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए बच्चों, ये कुछ एक सेल्स हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया और ये आइडेंटिकल भी हैं यानी एक जैसे भी हैं। और अगर ये सारी की सारी सेल्स एक स्पेसिफिक काम कर रही हैं तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। क्लियर है बच्चों? सो व्हाट इज बेसिकली टिश्यू? इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इज नोन एज टिश्यू, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब बात आती है बच्चों की ये जो टिश्यू होता है ये कितने टाइप का होता है और आगे फर्दर इसकी स्टडी की जाती है। टिश्यू की डेफिनेशन आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब जो टिश्यू होता है बच्चों वो बेसिकली होता है 2 टाइप का, ठीक है। टिश्यू कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। चलिए देखते हैं। वैसे बच्चों ये टिश्यू जो है वो 2 टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें कौन सा टिश्यू पढ़ना है? जो एनिमल टिश्यू है उसी को ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 6th चैप्टर में आता है प्लांट टिश्यू और 7th चैप्टर में आता है एनिमल टिश्यू। तो हमने डिटेल में क्या पढ़ना है? एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू बच्चों होता है 4 टाइप का। अब वो कौन कौन सा होता है मेरे साथ लिखिए आप। एनिमल टिश्यू 4 टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक तो होता है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। एक होता है बच्चों मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। एक होता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। और एक होता है बच्चों न्यूरल टिश्यू। तो जो एनिमल टिश्यू होते हैं बच्चों वो 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो हम बच्चों इस वीडियो के अंदर कोशिश करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ने की। ये बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं जिनमें से हम पहला आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों एपिथेलियल टिश्यू को। आपने नोट कर लिया 4 टाइप के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। चलिए एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं बच्चों। एपिथेलियल टिश्यू के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लिख लीजिए। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू हमारा पहला टाइप का टिश्यू है एनिमल टिश्यू में, तो इसके कुछ एक पॉइंट्स है वो लिख लीजिए, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम,
एपिथीलियम। बच्चों जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? एपिथीलियम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? एपिथीलियम बोला जाता है, ठीक है। इनकी और खास बात क्या होती है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू की? बच्चों देखिए, अब ये जहाँ इनकी पोजीशन होती है ना, वो पोजीशन बहुत ही खास होती है। कैसे कि ये अंदर वाली साइड यानी इनर साइड तो ये फेस करते हैं बॉडी का जो भी फ्लूइड है, ब्लड वगैरह उसको, और बाहर साइड जो आउटर एनवायरनमेंट है उसको। जैसे कि हमारा स्किन है, स्किन अंदर की तरफ किसको फेस करता है? ब्लड को, और बाहर की तरफ आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनर साइड अब टिश्यू है, दे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, दे नहीं लिखेंगे। इनर साइड इट फेसेस, ठीक है। इनर साइड अंदर की तरफ बच्चों ये किसको फेस करते हैं? बॉडी का जो भी फ्लूइड है उसको। इनर साइड इट फेसेस बॉडी फ्लूइड, एंड आउटर साइड इट फेसेस एनवायरनमेंट। ये खासियत है बच्चों इनकी। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एपिथेलियम भी कहा जाता है कॉमनली। और इनकी ये खास बात है कि अंदर साइड तो ये फेस करते हैं बॉडी का जो भी फ्लूइड है उसको, जैसे कि ब्लड होता है, और आउटर साइड ये फेस करते हैं एनवायरनमेंट को। और एक और खास बात है बच्चों इनकी कि क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू में सेल्स होंगे, तो इनकी जो सेल्स होती है ना बच्चों, तो जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, ठीक है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी बहुत ही अच्छी तरह से पैक्ड होती है। उनके बीच में जो स्पेस होता है खाली वो बहुत ही कम होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है बच्चों, ठीक है। तो ये खासियत है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू की। ये 3-4 फीचर्स थे जो आपने इनके बारे में पढ़ने हैं। अब बच्चों एपिथेलियल टिश्यू आगे जाके फिर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, हम वो भी चेक करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात अगर हम करें तो ये 3 पॉइंट इनको डिफाइन करते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बच्चों। चलिए, तो एपिथेलियल टिश्यू के बाद बच्चों इसके टाइप्स आते हैं। तो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, या मैं सिंपली कहूँ एपिथेलियम, वो 2 टाइप का होता है बच्चों, ठीक है। सो बेसिकली इट इज ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से? एक तो होता है बच्चों सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। एक क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम। और एक क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। एक तो होता है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। अब ध्यान से देखिएगा, सिंपल एपिथेलियम जो है ये किससे कंपोज्ड है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। बच्चों जो ये सिंपल एपिथेलियम है ना, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से कंपोज्ड होता है, यानी इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स की लेयर होती है वो एक ही होती है। कैसे बच्चों? देखिए, जो सेल्स हैं उनकी लेयर जो है वो एक ही होती है। इसका मतलब बच्चों देखिए कि जो सेल्स होती हैं वो ऐसे अरेंज्ड है, एक ही लेयर होती है इसके अंदर। सिंपल एपिथेलियम की एक खासियत है बच्चों, यानी कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी एक ही लेयर होती है, ना ऊपर होती है ना कोई नीचे होती है, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और दूसरी बात बच्चों, अगर कंपाउंड की बात करूं तो ये जो टिश्यू है ये कंपोज्ड ऑफ होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स, 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स। तो बच्चों जो कंपाउंड है, देखिए ध्यान से देखिए, डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल एपिथेलियम जो है वो कंपोज्ड ऑफ होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी एक ही लेयर है सेल्स की, लेयर समझ रहे हो ना। तो सिंपल एपिथेलियम तो एक ही लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना है। जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो 2 या 2 से ज्यादा लेयर जो है सेल्स की उनसे मिलकर बना होता है। 2 या 2 से ज्यादा लेयर कैसे बच्चों? देखिए, ये एक लेयर हो गई और इसके जस्ट नीचे दूसरी लेयर हो गई, इसके जस्ट नीचे तीसरी लेयर हो गई। कहने का मतलब बच्चों की जो टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनता है उसको तो सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, और जो टिश्यू बहुत सारी यानी 2 या 2 से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अब इनकी पोजीशनिंग भी पूछी जाती है बच्चों, इनका फंक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो जो सिंपल एपिथेलियम होता है बच्चों, उसकी खास बात क्या है? सिंपल एपिथेलियम जो है वो फंक्शन, उसका काम क्या है, ठीक है। इट फंक्शंस एज लाइनिंग, इट फंक्शन एज, ये लाइनिंग मतलब बच्चों कोई भी चीज़ होती है ना उसके अंदर साइड जो चीज़ होती है उसको अपन लाइनिंग बोलते हैं। जैसे कि अब कैसे समझाऊँ आपको मैं, जैसे कि ये अपना मार्कर है आपके पास, तो इसके अंदर साइड
जो अंदर वाली चीज़ जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइनिंग। ट्यूब होती है, उसके अंदर वाली जो वाल होती है उसको अपन लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो फंक्शन करता है, वो काम करता है एज अ लाइनिंग ऑफ, किस किस की लाइनिंग करता है बच्चों, वो फंक्शन करता है एज अ लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जो ये बच्चों सिंपल एपिथेलियम होता है वो फंक्शन करता है एज अ लाइनिंग, यानी अंदर साइड जो वाल होती है किसी भी ऑर्गन की, उनकी लाइनिंग के रूप में ये काम करता है। जैसे कि डक्ट होगी तो डक्ट के अंदर साइड ये प्रेजेंट होगा, ट्यूब्स हो गई, कोई भी ब्लड वेसल वगैरह उनके अंदर, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये तो बच्चा है सिंपल एपिथेलियम का काम। कंपाउंड एपिथेलियम जो है उसका मेन काम होता है प्रोटेक्टिव, यानी इसका प्रोटेक्शन का काम होता है बच्चों, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी बहुत ही सिंपल सी इनकी डेफिनेशन, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल एपिथेलियम के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है साथ में आप इस चैप्टर के क्योंकि चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं हम, तो इस लेक्चर के नोट्स प्रिपेयर कीजिए और साथ के साथ आप जो है इस यूट्यूब जिस पे भी आप देख रहे हो ये वीडियो, उस पर आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।